हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू मीर की बातें। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आई एम इन भोपाल राइट नाउ। भोपाल का मौसम बहुत प्यारा है। भोपाल का सराउंडिंग जहाँ मैं रह रहा हूँ वो भी बहुत मस्त है। यहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे हो ये है मेट्रो का पुल। वो स्टेशन है सामने, उसके जस्ट मेट्रो के जस्ट पीछे है एम्स। अब मैं बताना चाहूँगा कि कल तो मैं वहाँ से अपना ट्रेन हमारी जो हो गई थी वो हो गई थी अजनी स्टेशन नागपुर से नियर अबाउट 45 मिनट्स लेट। 45 मिनट्स लेट तो खैर ठीक है, ट्रेन का लेट 45 मिनट इज़ नॉर्मल। ट्रेन तो बहुत बार 5-5 6-6 घंटे के लिए लेट हो जाती है। 45 मिनट्स लेट हुई ट्रेन और हम कैसे भी करके अब हम अपनी जंग के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि जंग मतलब जनरल क्लास में सीट ढूंढना। हम जंग के लिए पूरे रेडी है, पूरे वेपनाइज्ड हो गए सब। बैग सामने टांग लिया, जिप अप पहन, पर्स वर्स जो है वो प्रॉपर हमने हाइड कर लिया बैग के अंदर। प्रॉपर हम चढ़े, अंदर तो चढ़ गए। 16 ट्रेन टिकट थी जनरल की निकाले थे। सीट मिल जाएगी ऑब्वियसली। 5-6 घंटे का सफ़र है लंबा, नागपुर से भोपाल तो हो जाएगा कवर। ठीक है, चलो सीट मिल जाएगी। अब हम अंदर गए, एक जनरल में गए तो भाई वहाँ पे सीट नहीं मिली। इतना भरा था वो प्रॉपर। वहाँ पे लोगों ने एटलीस्ट, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो चल रही थी हैदराबाद टू निज़ामुद्दीन, मतलब हैदराबाद टू दिल्ली। तो भाई साहब वो ट्रेन इतनी ज़्यादा क्राउडी थी, इतनी ज़्यादा क्राउडी थी कि पूछो ना। वैसे वहाँ पे मतलब सब पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना जनरल का क्राउडी। इसके पहले भी देखा है मैंने ऑब्वियसली बहुत जगह। जब हम नागपुर से कहीं और जाता था, अमृतसर से कहीं और जाता था, रहता था। बट वो एक अलग ही लेवल का क्राउड था। एंड कुछ होते हैं ना क्राउड जो एडजस्ट कर लेते हैं कि भैया चलो आ रहा है कोई इंसान तो थोड़ी सीट दे दो, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा उधर हो जाओ। और वो क्राउड तो ऐसा था भाई, वो हमें नहीं पता ये गवर्नमेंट ट्रेन क्या, ये गवर्नमेंट क्या होता है। ये प्राइवेट ट्रेन है, ये बोगी हमने बुक करे, हमने इसको जनरल टिकट दे के हमने पूरी ट्रेन बुक कर ली है। अब तुमको जो करना है करो, हम तो यहाँ से हलने नहीं वाले। उनका एटीट्यूड ऐसा था। चलो एक जनरल बोगी में जगह नहीं मिली तो आई मूव टू अनदर जनरल बोगी। वहाँ गया तो वहाँ भी सेम हाल था भाई, इतनी गंदी भीड़ थी। तो मैं सोचा चलो अजनी से नागपुर स्टेशन तक रुक जाएंगे, वहाँ पे सीट खाली होगी बहुत सी तो वहाँ मिल जाएगी। वहाँ भी सीट खाली नहीं हुई, क्योंकि मतलब हुई कुछ खाली हुई, पर वो भी ऐसी थी कि मतलब एक बर्थ में जो 6-7 8 लोग बैठे, उसमें से एक जन कम हुआ है बस। वहाँ भी वो फैमिली वाले थे तो वो भी फिर और फैल के बैठ गए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था मेरा, जनरल का टिकट मिल जाती है, वो मेरा एक्सपीरियंस पूरा 100% फेल हो गया। अब क्या करें। अब हम चले गए वहाँ से स्लीपर जो कोच होता है वो जनरल के जस्ट आगे या पीछे ही, मतलब जनरल के पीछे होता है। S1 S2 S3 S4 और कुछ जनरल लास्ट में लगते तो सामने AC टायर्स के होते। बट हम जनरल के हमारे पीछे S1 S2 S3 S4 था। तो भैया हम अब ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि वहाँ पे बाथरूम के पास खड़े रहना और 6-7 घंटे का जो सफ़र है भोपाल से, मतलब नागपुर से भोपाल का, जो मेरी ट्रेन थी दक्षिण एक्सप्रेस थी, तो उसमें 7 घंटे का सफ़र था। 7 घंटे की जर्नी में बाथरूम के पास खड़े रहना इज़ दी वर्स्ट केस एवर। अब 3-4 घंटे 2-3 घंटे आप निकाल लेते हो, आपके साथ में कोई है आप निकाल लेते, बट आप अकेले हो और वहाँ खड़े रहना तो बेकार है। तो चलो स्लीपर कोच जाएंगे। हम स्लीपर कोच गए। S1 में भी जगह नहीं थी, S2 में भी जगह नहीं थी। S3 में हम गए तो वहाँ कुछ सीट्स खाली मिली। हमने एक अंकल को पूछा, एक भैया, कि वो भैया दिल्ली जा रहे थे, नागपुर से कुछ काम से आए थे, वो जा रहे थे दिल्ली। तो मैं बोला भैया मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ऐसा। तो वो भैया अच्छे थे। वो रहते हैं ना एक पैसेंजर कुछ जिससे आपका ऐसा देखते से हेलो भैया करते से वो आपको भाई बना लेंगे या बहन बना लेंगे, या फिर आप जो भी हो, दीदी आंटी जो भी आप सामने है। तो आप एक पैसेंजर ऐसा होता है कि आपको हाँ भाई ठीक है तू बैठ जा मेरे साथ। वो आए, बैठ गए, मतलब मैं बैठ गया। वो कुछ काम से खड़े हुए थे तो वो भी बैठ गए नीचे। हमारी बातचीत हुई तो मैंने उनको बताया हाँ ठीक है ना भैया बैठ जाओ। बोले यहाँ पे कोई इशू नहीं है, मैं वैसे भी अब स्लीपर है, दिन का टाइम है तो मैं सो जाऊँगा नहीं, मैं बैठ के ही जाऊँगा, आप बैठ जाओ। मैं बैठ गया। TC आएंगा तो ऑब्वियसली अब एक चीज़ है कि आप अगर जनरल से स्लीपर में आते हो सबसे बड़ा खतरा रहता है TC का। तो मैंने तो ऐसा बोल दिया था भाई कोई लोड नहीं है, TC आएगा फाइन मारेंगे, जो टिकट बनाएगा भाई बना दे। अब मैं जनरल में नहीं जा रहा क्योंकि इतनी भीड़ में कौन जाएगा। हम गए जनरल में, TC ने टिकट मारा, फाइन मारा, टिकट बनाया, हम सोए स्लीपर में हमको एक अपर बर्थ दे दिया। अपर बर्थ का सिस्टम ऐसा है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप बैठ के जाओ,
अपर बर्थ बोलता है स्लीपर है, आप हमारी स्लीपर नाम का मान रखो, आप हमारे स्लीपर नाम का रिस्पेक्ट रखो, आप लेट के ही जाओ। सबसे अपर वाली जो बर्थ है उसमें बैठने का चांस है ही नहीं। और हम जैसे लंबे लोग जो 6 फीट 1 इंच के इंसान हैं, उसके लिए अपर बर्थ में लेटने के अलावा कुछ काम नहीं है। लेटो तो पैर बाहर जाते हैं, अगर खड़े हो खड़े मतलब इन सेंस कि बैठो तो ये गर्दन के सीधे सी हो जाती है। तो हम गए उसमें स्लीपर कोच में, थोड़े बहुत लेटे, 2 मूवीज़ डाउनलोड की थी अलग अलग, वो बताया था तू मेरी मैं तेरा तू मेरी एंड होम बाउंड। दोनों की अलग अलग कहानी, दोनों मुझे अलग अलग हिट हुई, मैं वो भी बताऊंगा आपको, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करते करते हमारा सफ़र निकला पूरा, धीरे धीरे स्लीपर में आया। उसने भोपाल जंक्शन आया, हम उतरे भोपाल में। भोपाल सिटी इज़ गुड, अच्छी लगी मुझे भोपाल सिटी, लाइक मुझे पसंद आई इन द सेंस कि ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा यहाँ के लोग भी ठीक ठाक है। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के लोग हैं, मैं भी प्रॉपर मध्य प्रदेश का ही हूँ, एमपी का, लाइक मेरा बर्थ मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश के लोग भाई अच्छे, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि और कहीं के लोग ऐसे, पर मध्य प्रदेश के लोग एक गुड ईजी गोइंग टाइप होते हैं कि हाँ भैया बैठ जाओ ना, ठीक है ना, हाँ भैया ठीक हो जाएगा ना, हाँ भैया हो जाएगा ना। जैसे अपन महाराष्ट्र में बोलते हैं हाँ भाऊ सालेल ना सालाना घे ना, घे मामा घे ना, यहाँ पे होता है हाँ भैया वो हो जाएगा ना, हाँ भैया हो जाएगा ना। अच्छा है, गुड गोइंग लोग है। मैं भाई से एड्रेस पूछा, भाई से पास एड्रेस से लेके इधर आया। अब उस मेरे भैया का जो है वो है बैचलर ऑब्वियसली, तो उनने मुझे एड्रेस बताया। ऐसा मुझे यहाँ आके पता चला कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लाइक उनको वायरल वगैरह हो गया है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो फिर मैंने भैया आप मत आओ लेने के लिए मुझे। मैंने फिर ऑटो से एड्रेस पूछा। उनका जो रानी कमलापति करके स्टेशन है जो भोपाल में, उससे पास में एम्स है, जो मैंने दिखाया था आपको एम्स अभी, यही वो एम्स है, हमारे टेरिस से दिखता है। और ये मेट्रो का काम शुरू है, साकेत नगर बोलते हैं इसे। यहीं पे उनके पास में रूम थी, तो मैं यहाँ पे आ गया एंड आया, मज़ा आई। मुझे लिटरली वो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ जब मैं अपने कॉलेज डेज़ में था, जब मैं एक रूम में रहता था, मेरे रूममेट्स थे, फ्रेंड्स थे, उनके साथ में रहता था, तो मुझे लिटरली वो वाला नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। तो अब उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा भोपाल का और नागपुर का सेम था। एक जो एक्सपीरियंस है भोपाल और नागपुर में सेम है, वो है धूल। वो है यहाँ की धूल, क्योंकि यहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन का काम शुरू है, तो हर जगह मतलब खुदाई वगैरह ये वो सब शुरू है, जिसके कारण धूल है। और नागपुर में भी अभी, नागपुर में आप देख लो, हर कोई गली, हर दूसरी तीसरे गली में रोड का काम शुरू हुई है। ऊपर से ब्रिजेस बन रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ का शुरू है। आप मानेवाड़ा चले जाओ, रेशमबाग साइड चले जाओ, वो अपना महल चले जाओ, हर जगह वही काम शुरू है। इसके कारण पूरे नागपुर में धूल ही धूल है। सेम यहाँ पे भोपाल में है। लेट्स सी कैसा होता है। अब हमारा पेपर है, तो बाय बाय।